किसी भी मॉडर्न आईपीओ को प्रोसेस करने के लिए फाइनेंशियल मार्केट्स को रिटेल और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का बिलियंस ऑफ डॉलर्स इंस्टेंटली लॉकडाउन करना पड़ता है, और वो भी बिना एक पैसा एक्चुअली मूव किए, जब तक कि फाइनेंशियल एग्जीक्यूशन का टाइम न आ जाए। आज हम डिटेल में समझेंगे कि हमारा सिस्टम इतनी स्पीड और एक्यूरेसी से काम कैसे करता है। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं। ये डैशबोर्ड टेम्पसन्स इंस्ट्रूमेंट्स आईपीओ का डेटा शो कर रहा है। इशू साइज 1.5 करोड़ शेयर से ज्यादा का है और प्राइस बैंड 285 से 300 के बीच है। मार्केट लगभग 4.55 बिलियन मोबिलाइज कर रहा है दोस्तों, करीबन 500 करोड़। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा इंजीनियरिंग चैलेंज पैसा नहीं है, चैलेंज है वेलोसिटी, यानी स्पीड। आईपीओ का इशू पीरियड अगस्त 20 से 24 तक चलता है और आखिरी दिन पर ठीक 5 पीएम को रिटेल मैंडेट्स के लिए एक स्ट्रिक्ट कट ऑफ होता है। अब सोचिए, इंडियन मार्केट सिर्फ 3 दिनों के अंदर यानी T+3 टाइमलाइन में इन लाखों हाईली रेगुलेटेड ट्रांजैक्शंस को क्लियर, वेरीफाई एंड सेटल कैसे करते होंगे, वो भी बिना किसी सिस्टम फेलियर के। सेबी ने यहां पे अपनी रणनीति अपनाई। पहले के आईपीओ मॉडल में दोस्तों क्या होता था, एक इन्वेस्टर का पैसा उनके बैंक अकाउंट से निकलकर एक मैसिव थर्ड पार्टी एस्क्रो अकाउंट में चला जाता था। अगर शेयर्स अलॉट नहीं हुए तो रिफंड के लिए हफ्तों में वेट करना पड़ता था। दोस्तों, हमने समय देखा है जब 15-15 दिन लगते थे आईपीओ को आने में। इस प्रॉब्लम का जबरदस्त सॉल्यूशन सेबी ने निकाला, आसबा, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। अब दोस्तों, आपका पैसा कहीं बाहर नहीं जाता, बल्कि आपके अपने बैंक अकाउंट में ही लॉक्ड रहता है। एक डिजिटल पैड लॉक लग जाता है। आप इन फंड्स को विड्रॉ नहीं कर सकते, पर सबसे अच्छी बात यह है कि जब तक अलॉटमेंट नहीं होता, आपको उस ब्लॉक्ड अमाउंट पर इंटरेस्ट भी मिलता रहता है। पैसा आप ही का है। तो ऐसे दोस्तों, एक्चुअल कैपिटल फ्लो को लिमिट करके, बॉटलनेक्स हटा के, सेबी ने आसबा के जरिए 72 आवर्स में लिस्टिंग विंडो को एक्चुअल कर दिखाया। आखिरी दिन पर दलाल स्ट्रीट पर असली एक्शन शुरू होता है। दोस्तों, सिस्टम में कैपिटल एलोकेशन स्ट्रिक्टली डिवाइडेड है। क्वालिफाई इंस्टीट्यूशनल बायर्स, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और हमारे रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के बीच में दोस्तों डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इस चार्ट के जरिए हम समझ पाएंगे कैसे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को लिमिट किया जाता है टेम्पसन्स के आईपीओ के एग्जाम्पल के द्वारा। क्यूआईबी बायर्स को स्ट्रिक्टली कैप किया गया है टेम्पसन में 1.5 करोड़ शेयर्स के साथ और एनआईआईस को 1.0 करोड़ के शेयर्स के साथ। इन कंस्ट्रेंट्स को दोस्तों डेटा एंट्री लेवल पे ही एनफोर्स किया जाता है बिडिंग फॉर्म के द्वारा। तो इन्हीं बिडिंग फॉर्म के जरिए कैटेगरीज डिफरेंशिएट की जाती है। सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर के पास ये प्रिविलेज है कि वो कट ऑफ प्राइस पर बिड कर सकते हैं। इंस्टीट्यूशंस को अपना बिड सबमिट करते ही लॉक इन कर दिया जाता है। दोस्तों, वो अपनी बिड क्वांटिटी या प्राइस बाद में कम नहीं कर सकते। ये स्ट्रिक्ट रूल्स मार्केट को मैनिपुलेट होने से रोकता है दोस्तों। अब आता है सबसे बड़ा टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट। इन लाखों रिटेल एप्लीकेशंस को बिना किसी एरर के हैंडल करने के लिए सेबी ने मैंडेट किया कि 5 लाख रुपए से कम की सभी रिटेल बिड्स सिर्फ यूपीआई के थ्रू होंगी।
5 बजते ही ये नेटवर्क मैप समझाता है वो 3 रास्ते जो रिटेल बीड्स लेती है। चैनल 1 वे सिंडिकेट बैंक्स के द्वारा, चैनल 2 वे अपने 3 इन 1 अकाउंट्स के द्वारा और चैनल 3 इंटरमीडिएटरीज ये यूपीआई द्वारा। 5 बजते ही सिस्टम की गेट्स क्लोज हो जाती है। शाम को सिर्फ यही चेक होता है कि हर डिजिटल बीड के पीछे रियल कैपिटल है या नहीं। अगर आप किसी और का यूपीआई आईडी या बैंक अकाउंट यूज करते हैं तो सिस्टम उसे इंस्टेंटली रिजेक्ट कर देगा। T+1 डे को बैकएंड प्रोसेसिंग होती है। जो काम पहले हफ्तों लेता था अब एल्गोरिथम यूज करके 24 आवर्स में कंप्लीट कर देता है। सूर्य की पहली किरण के साथ अब हम जानते हैं बिडिंग प्रोसेस ओवर हो चुकी है और बैकएंड अब प्रोसेस में है। 1 बजे तक यूपीआई और नॉन यूपीआई पेमेंट्स पूरे चेक कर दिए जाते हैं। एप्लीकेशंस को वैलिडेट करने के लिए पान अकाउंट और डीपीआईडीज एल्गोरिथम के द्वारा वैलिडेट किए जाते हैं और डुप्लीकेट्स को दोस्तों रिमूव किया जाता है। एसबीआई एप्लीकेशंस को इस प्रोसेस में बाईपास किया जाता है। टाइमलाइन बिल्कुल एग्रेसिव रहती है। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट और रिजेक्शंस बिल्कुल 6 बजे तक क्लियर कर दिया जाता है। फॉलोइंग दैट स्टॉक एक्सचेंज को इस बेसिस ऑफ अलॉटमेंट को 9 बजे तक अप्रूव कर देना होता है। अमेजिंग वर्क हियर। तो ऐसे भारत में ह्यूमन को एल्गोरिथम ने रेप्लिकेट कर दिया और हफ्तों को लगने वाले काम को 24 घंटे में खत्म कर दिया गया। T+2 डे को सुबह 8 बजे बैंक्स को इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं। अगर आपको शेयर्स अलॉट हुए हैं तो 2 PM यानी दोपहर के 2 बजे तक पैसा डिडक्ट हो जाएगा। अगर नहीं हुए तो 4 PM तक आपका अमाउंट अनब्लॉक हो जाएगा। और यहां सेबी का एक रूल आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। अगर बैंक पैसा अनब्लॉक करने में 2 वर्किंग डेज से ज्यादा डिले करता है तो उन्हें दोस्तों पेनल्टी देनी पड़ती है। 100 रुपीज पर डे या फिर 15% पर एनम के हिसाब से। इस रूल ने सारा रिस्क आपके ऊपर से हटाकर डायरेक्टली बैंक्स के ऊपर डाल दिया है। और फाइनली डे T+3 दोस्तों आपके डिमैट अकाउंट में शेयर्स क्रेडिट हुए। क्रेडिट होते हैं और मार्केट खुलते ही ट्रेडिंग शुरू। सिर्फ 72 घंटों के अंदर पूरी प्रोसेस कंप्लीट। अमेजिंग है कि नहीं। सिर्फ 72 आवर्स में ये आईपीओ भरने से लेके लाइव ट्रेड शेयर करने की सफर कैसे एफिशिएंट वे में दोस्तों सेबी ने पास की। यस, सिर्फ 72 आवर्स में सारे बैंकिंग के सिस्टमेटिक रिस्क को पाइपलाइन में से क्लियर कर दिया। इस ह्यूज स्केल के आईपीओस को और करोड़ों ट्रांजैक्शंस को फ्लॉलेस एक बढ़िया यूजर एक्सपीरियंस में कन्वर्ट किया हमारी टेक्नोलॉजी ने। एस्बा प्रोटोकॉल ने सॉल्व किया कैपिटल फ्लो का इस प्रॉब्लम को यूजर के बैंक अकाउंट में ही पैसे रख के जब तक सारा सेट फाइनलाइजेशन न हो जाए। यूपीआई ने बैंक्स को पहले की करोड़ों वेरिफिकेशन की जफा से दोस्तों बाहर निकाला। पेनल्टी स्ट्रक्चर्स ने रिटेल इन्वेस्टर को एश्योर किया। T+3 की इस पाइपलाइन ने भारत की टेक्निकल डिजिटल कैपेबिलिटी को उजागर किया। दोस्तों ग्लोबल मार्केट आज भी स्पीड और एफिशिएंसी को मैच करने के सपने देखता है। डेवलप इकोनॉमी से भी ज्यादा एफिशिएंट है हमारा मार्केट दोस्तों इस चीजों में। एक स्मार्ट इन्वेस्टर के रूप में आपको बैकएंड का ये डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर समझना बहुत जरूरी है। दोस्तों अगर आपको इस आसबा या यूपीआई प्रोसेस के बारे में कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।